हेलो, आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। मेरे पास कुछ बोर्ड्स हैं, अलग अलग साइज़ के बोर्ड्स हैं ये, और मेरे पास कुछ टाइल्स हैं। मुझे इन टाइल्स से इन बोर्ड्स को कवर करना है और मैं चाहता हूँ कि सेम साइज़ की टाइल से पूरे बोर्ड को कवर करूँ और सबसे कम नंबर ऑफ़ टाइल्स से कवर करूँ। तो यानी मुझे सब ऐसी टाइल ढूंढनी है जो साइज़ में बड़ी हो और पूरे बोर्ड को कवर करे। आइए देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। मैं पहले एक बड़ी टाइल को ले लेता हूँ। ये सबसे बड़ी टाइल है मेरे पास, ये 5 बाई 5 की टाइल है। अरे वाह, ये तो इसमें लग गई। और एक और टाइल, हाँ ये तो इसके सही है। 5 बाई 5 की टाइल से ये पूरा कवर हो जाता है। आइए अब एक दूसरे बोर्ड को देते हैं। क्या इसको मैं 5 बाई 5 की टाइल से कवर कर सकता हूँ? नहीं, ये तो थोड़ा छोटा पड़ गया। नहीं, ये भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक छोटे साइज़ की टाइल से ट्राई करते हैं। 4 बाई 4 से ट्राई करते हैं। क्या ये हो पाएगा? नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। 3 बाई 3 से ट्राई करते हैं। ये हो पाएगा? हाँ, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 3 से डिविजिबल है। ये लेंथ कितनी होगी? 3, हमने 3 टाइल्स यूज़ किए तो ये लेंथ होगी 9। 3, एक और, ये ब्रेड्थ है इस रेक्टेंगल की, ये ब्रेड्थ है, तो 2 टाइल से कवर हुई तो यानी ये ब्रेड्थ है 6। तो क्या मैं इसको कवर कर पाऊँगा? हाँ, मैं इजीली इसको कवर कर पाऊँगा। 6 टाइल से मैंने इस बोर्ड को कवर कर लिया और इसकी डायमेंशन थी 9 बाई 6। तो इसका टोटल एरिया अगर मैं सोचूं तो एरिया है 9 इंटू 6, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 54, और मेरे 6 टाइल्स थे। हर टाइल का एरिया 3 बाई 3 9, और मुझे 6 टाइल्स लगी, 6 इंटू 9 54। तो इससे समझ में आ गया मुझे कि 3 बाई 3 की टाइल से मैं इसको कवर कर सकता हूँ, पर 4 बाई 4 से नहीं कवर कर सकता क्योंकि 6 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 9 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 बाई 4 से ये हो नहीं पाएगा। 5 बाई 5 से क्या ये हो पाएगा? नहीं, 5 बाई 5 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 5 से भी डिविजिबल नहीं है और 6 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। और कोई नंबर 6 से 9 डिविजिबल नहीं है। 7 तो 6 से भी बड़ा हो गया तो वो तो आ ही नहीं पाएगा। और छोटे में अगर सोचें तो 2 बाई 2 से क्या ये हो पाएगा? नहीं, 2 बाई 2 से कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 2 से डिविजिबल नहीं है। और 1 बाई 1 से क्या हो पाएगा? हाँ, 1 बाई 1 से तो सब कुछ हो पाएगा क्योंकि हर एक नंबर का 1 तो डिवाइड करता ही है, तो 1 तो कॉमन डिवाइज़र होता ही है सभी नंबर्स का। तो अब मेरे पास कुछ और बोर्ड्स हैं, मुझे साइज़ तो याद नहीं इनका, बट ये 2 अलग अलग बोर्ड है। ट्राई करते हैं इनको भी टाइल से कवर करने का। सबसे बड़े साइज़ का टाइल हमें कवर करना था। 5 बाई 5 से ट्राई करें। अरे 5 बाई 5 तो आ नहीं रहा है, ये तो नहीं है। 4 बाई 4 से ट्राई करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं हमेशा सबसे बड़ी टाइल लेने की कोशिश करता हूँ, अगर फिट हो जाए तो वही सबसे बड़ी टाइल है। 4 बाई 4 से तो ये हो गया, 2 टाइल लगी, तो इसका साइज़ क्या हुआ? 4, इसकी ब्रेड्थ 4 और लेंथ 8, क्योंकि 2 टाइल्स लगी हैं 4 साइज़ की। 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब एक लास्ट ये वाला ट्राई करेंगे। इसका भी मुझे साइज़ नहीं पता है तो मुझे गैस वर्क करना पड़ेगा थोड़ा। 5, ये तो अच्छा है, चला गया, पर यहाँ पर तो ये तो बाहर आ रहा है, ये तो इसका सही आंसर नहीं है। आइए 4 से ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, 4, पर ये तो रह गया, यहाँ तो एक और 4 आ नहीं सकता, तो 4 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। 3 से देखते हैं। 3, ये भी नहीं हो रहा। 2, अरे ये भी नहीं हो रहा। क्या आप जानते हैं ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं जो किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाते? उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है, ये तो 5 है, 5 तो एक प्राइम नंबर है। 5 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, 5 और 1, तो इसको तो हमें 1 से ही कवर करना होगा। और इस डायमेंशन का क्या? ब्रेड तो हो गया, बट लेंथ क्या था इसका? क्या हम कुछ और एक ट्रिक से जान सकते हैं? देखो, 2 4 के टाइल्स इस पूरी डायमेंशन को कवर कर लेते हैं, इसका मतलब ये 8 है। 8 और 5, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो नंबर है वही इसका करेक्ट आंसर है। और 5 क्योंकि प्राइम है और 8 तो प्राइम नहीं है, बट इन दोनों, ये 2 को प्राइम नंबर्स हैं। 8 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 ही है,
तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से हमें करना होगा, और ऐसे करके हम इस पूरे बोर्ड को कवर कर पाएंगे इन टाइल्स से। तो आप भी इसको घर पे ट्राई कीजिए, अलग अलग साइज़ के बोर्ड्स को आप टाइल से बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप गेम को खेल सकते हैं। और आप अगर सोचेंगे कि क्या इसमें हमने सीखा, हमने मैथ्स की एक टेक्निक सीखी कि फैक्टराइजेशन और दो नंबर्स जो L और B, उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। वही साइज़ की टाइल इसका सही आंसर है जो उन दो L और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो बस मुझे तो ये मिल गया मेरा आंसर, 1 by 1 ही इसका सही आंसर है। तो मैं बस अब कंप्लीट करूँगा और सुंदर मेरा एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो आपने एक और भी चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने एक एल्गोरिथम बनाया यहाँ पे। सबसे पहले मैं सबसे बड़े नंबर पे जाता हूँ और उससे ट्राई करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो मैं सबसे बड़े नंबर से ट्राई करता हूँ कि क्या वो उसका कॉमन फैक्टर है या नहीं। और ये मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है, और ये मेरा बोर्ड कंप्लीटेड। ठीक है, बाय।